नमस्कार। जानते हैं कभी कभी इतिहास की जो सबसे बड़ी कहानियां होती है ना, वो एक बहुत छोटी सी भूल से शुरू होती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। भगवान विष्णु के दो द्वारपालों, जय और विजय की कहानी। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जो एक श्राप से शुरू होती है, फिर 3 जन्मों तक चलती है और आखिरकार मुक्ति पर जाके खत्म होती है। तो चलिए इस कमाल की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस जगह की कल्पना करते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, वैकुंठ। सोचिए एक ऐसा लोक जो समय और मौत की पकड़ से बिल्कुल परे है, जहां सिर्फ और सिर्फ आनंद है, शांति है, भगवान विष्णु का दिव्य निवास। हमारी कहानी की नींव समझिए इसी परफेक्ट जगह पे रखी गई थी। लेकिन कहानी में और गहरे उतरने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कोई श्राप जो पहली नज़र में एक सज़ा जैसा लगता है, असल में किसी बहुत बड़ी डिवाइन प्लान का हिस्सा हो सकता है? ये सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो अब चलते हैं सीधा वैकुंठ के उन सुनहरे दरवाजों पर, जहां 2 बहुत ही शक्तिशाली द्वारपाल तैनात हैं, जय और विजय। और ये सिर्फ कोई गार्ड नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के सबसे भरोसेमंद रक्षक हैं। इनकी जिम्मेदारी थी इस दिव्य लोक की पवित्रता को बनाए रखना। अब देखिए, भगवान के इतने करीब रहने से जय और विजय के मन में उन्हें पता भी नहीं चला और एक छोटा सा अहंकार घर कर गया। ये वाली सोच कि हाँ, हम कोई साधारण नहीं, हम तो खास हैं। और कभी-कभी बस यही छोटा सा घमंड बहुत बड़े पतन की वजह बन जाता है। और फिर वो दिन आ ही गया। 4 महान ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार विष्णु जी से मिलने पहुंचे। अब देखने में तो वो 5 साल के बच्चों जैसे थे, पर उनका आध्यात्मिक तेज बहुत ज्यादा था। जय और विजय ने उनके बाहरी रूप को देखा और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने आत्मा की शक्ति को नहीं, शरीर के आकार को देखा, और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस अपमान से ऋषियों को गुस्सा तो आया, लेकिन ये कोई पर्सनल गुस्सा नहीं था, ये धर्म का क्रोध था। जब कोई नियम टूटता है तब जो उठता है। उन्होंने श्राप दे दिया, एक ऐसा श्राप जिसने इन 2 दिव्य आत्माओं की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें वैकुंठ से निकालकर नश्वर दुनिया में जन्म लेने का श्राप मिला। जैसे ही श्राप दिया गया, ठीक उसी पल भगवान विष्णु खुद वहां आ गए। लेकिन उन्होंने श्राप को वापस नहीं लिया, बल्कि उन्होंने समझाया कि ये कोई सजा नहीं है, ये तो उनकी लीला का एक हिस्सा है। लीला यानी एक दिव्य खेल, एक कॉस्मिक ड्रामा, जहां धर्म को स्थापित करने के लिए कभी-कभी दुश्मनों की भी जरूरत पड़ती है। और यहां विष्णु जी ने उन्हें एक चॉइस दी, या तो 7 जन्मों तक पृथ्वी पर उनके भक्त बनकर रहो, या फिर सिर्फ 3 जन्मों तक उनके सबसे बड़े दुश्मन। अब सोचिए, अपने प्रभु से एक पल की दूरी भी जिन्हें बर्दाश्त नहीं थी, उनके लिए 7 जन्म तो बहुत ज्यादा थे। इसलिए उन्होंने छोटा रास्ता चुना, दुश्मन का। वो जल्द से जल्द वापस आना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही भगवान से लड़ना क्यों ना पड़े। और यहीं से शुरू हुआ उनका पहला जन्म। वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के 2 असुर भाइयों के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष इतना ताकतवर और घमंडी था कि उसने पूरी की पूरी पृथ्वी को ही उठाकर ब्रह्मांडीय सागर में डुबो दिया। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को बचाया। अपने भाई की मौत ने हिरण्यकशिपु के मन में बदले की ऐसी आग जलाई जो भयानक थी। उसने कसम खा ली कि वो विष्णु को ही खत्म कर देगा और इस ब्रह्मांड का एकमात्र भगवान बन जाएगा। और इसी पागलपन भरी इच्छा के साथ उसने सालों साल तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु ने देखिए चालाकी से एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर ही बना दे। उसने हर शर्त को इतनी बारीकी से रखा था कि उसकी मौत नामुमकिन लगने लगी, और ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे भी दिया। बस वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु का आतंक शुरू हो गया। उसने खुद को अजय मान लिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और तीनों लोकों में विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। उसने ऐलान कर दिया, अब से मैं ही भगवान हूं और सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। लेकिन इस कॉस्मिक ड्रामा में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी असुर राजा के घर उसका अपना बेटा प्रहलाद पैदा हुआ, और प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये कमाल का विरोधाभास था। समझिए कि घने अंधेरे के बीच में एक रोशनी का जन्म हुआ था। जब भी हिरण्यकशिपु अपने बेटे के मुंह से नारायण नारायण सुनता था, उसका खून खौल उठता था। उसने प्रहलाद को मारने की न जाने कितनी ही कोशिशें की।
कभी पहाड़ से फेंक दिया, कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी बहन होलिका के साथ आग में भी बैठा दिया। लेकिन हर एक बार प्रहलाद का अटूट विश्वास उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। ये एक पिता के घमंड और एक बेटे के विश्वास के बीच की आखिरी लड़ाई थी। भरी सभा में हिरण्यकशिपु का गुस्सा अब सारी हदें पार कर चुका था। गुस्से से कांपते हुए हिरण्यकशिपु प्रहलाद पर चिल्लाया और दरबार के एक खंभे की तरफ इशारा किया। उसका सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह उस शक्ति को एक खुली चुनौती थी जिस पर उसके बेटे का विश्वास था। प्रहलाद का जवाब बिल्कुल शांत, सरल और मजबूत था। बिना किसी डर के उसने कहा, हाँ पिता, वो हर जगह है। और बस यही वो पल था, यही वो विश्वास था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से उस खंबे पर हमला किया, खंबा एक जोरदार गर्जना के साथ फट गया और उसमें से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। और देखिए, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के वरदान की हर एक शर्त का मान रखते हुए उसका वध किया। वो न इंसान थे न जानवर, समय न दिन था न रात, जगह न अंदर थी न बाहर, हथियार न अस्त्र था न शस्त्र, और उसे न जमीन पर मारा न आसमान में। वरदान नहीं टूटा, अहंकार टूट गया। हिरण्यकशिपु के वध के साथ ही जय और विजय का पहला जन्म पूरा हुआ, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले जन्म में वो त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, जिनका संहार भगवान राम ने किया। और फिर द्वापर युग में वे शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिन्हें भगवान कृष्ण के हाथों से मुक्ति मिली। इस तरह 3 जन्मों की दुश्मनी के बाद वो हमेशा के लिए वैकुंठ लौट गए। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरा सच सिखाती है कि जब विश्वास सच्चा और अटूट होता है तो ईश्वर हर नियम, हर बंधन को तोड़कर भी प्रकट होते हैं, चाहे हालात कितने भी नामुमकिन क्यों न लग रहे हों। तो शायद वो शुरुआती श्राप असल में श्राप था ही नहीं, बल्कि दुनिया को भक्ति की शक्ति दिखाने का एक जरिया था। सोचने वाली बात है ना?